दोस्तों सीटेट ने एक नोटिस जारी किया है। रिसेंटली आज ही 1 घंटे पहले नोटिस जारी किया और नोटिस के माध्यम से सीटेट ने एक बड़ा बदलाव किया है जो हम लोगों के सामने में रखा गया, बताया गया हमें। बदलाव दोस्तों क्या है, हम लोग देखते हैं। बदलाव बेसिकली जो आपका एग्ज़ाम होता था मोड में, ऑनलाइन मोड में, वो अब ऑफलाइन हो गया है। ऑफलाइन अर्थात आपका अब एग्ज़ाम पेन पेपर पे होगा, ओएमआर पे होगा, पेन पेपर के माध्यम से। चलिए हम लोग सीटेट का आधिकारिक वेबसाइट पे आ चुके हैं, इसका नोटिस देख लेते क्या है। ये आप सीटेट का नोटिस है, इसको डाउनलोड करते हैं और फिर देखते हैं कि नोटिस में क्या लिखा हुआ है। दोस्तों ये सीटेट के द्वारा जारी किया गया नोटिस है, जिसमें कि सीटेट कह रहे हैं कि द कैंडिडेट रजिस्टर्ड फॉर 17th एडिशन ऑफ सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीटेट आर हर्बली इन्फॉर्म दैट द सीटेट एग्जामिनेशन now be conducted in the offline mode, that is pen paper OMR based on 20th August 2023 Sunday all over India in specified cities। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि सीटेट अब अपना एग्ज़ाम जो कि कुछ साल पहले ही ऑनलाइन मोड में किया गया था उसको फिर से ऑफलाइन मोड में कर दिया गया। यानी कि अब आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड पेन पेपर पे होगा, ओएमआर पे होगा, जैसा कि पहले हुआ करता था। अब इससे स्टूडेंट के मन में कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ सवाल है कि ये हमारे फेवर में है या नहीं, हमें फ़ायदा होगा या घाटा होगा, इससे क्या चीज़ें हो सकती क्या नहीं हो सकती, तो उस पर हम लोग बात कर सकते हैं। अगर हम बात करें ऑनलाइन मोड की, तो देखिए ऑनलाइन मोड का कुछ खामियां भी था, कुछ फ़ायदे भी थे। अगर ऑनलाइन मोड का फ़ायदा की बात करें हम, तो ऑनलाइन मोड में सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि आपका रिजल्ट बहुत कम समय में आपके पास आ जाता था। जैसा कि आप लास्ट ईयर में देखे हैं कि बहुत कम समय में आपका रिजल्ट आपके हाथों में होता था। दूसरा फ़ायदा ये है ऑनलाइन मोड होगा, ऑनलाइन मोड में ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहती है, उसमें मतलब कदाचार या दुष्व्यवहार करने का या फिर आप ये करप्शन करने का ऑप्शंस नहीं होता है। तीसरा फ़ायदा आप ऑनलाइन मोडों का ये था कि आपका टाइम कंज्यूमिंग जो होता था, आपका बबल बनने का, वो आपका टाइम नहीं होता था। कोई बबल एक बार आप फिल कर दिए, उसको बाद में फिर जा कर के आप चेंज करने का ऑप्शन होता था। तो ये सब फ़ायदा था, कम टाइम लगता था, रिजल्ट जल्दी आता था। दोस्तों इसके साथ साथ इसका कुछ आप मतलब नेगेटिव पार्ट भी है ऑनलाइन मोडों का। नेगेटिव ये है कि ऑनलाइन मोड में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो डिजिटल चीज़ों से उतना ज़्यादा फैमिलियर नहीं है, तो उनको इस चीज़ों का परेशानी देखने को मिलता था। आप ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम देते थे अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में, यहाँ जहाँ भी पढ़ते थे, उसके बाद आप प्रैक्टिस करके जाते थे वहाँ, तो आपको एक परेशानी झेलना पड़ता था। और एक जो पिछले साल हम लोगों ने देखा कि टेक्निकल ग्लीच कहते हैं, जो एक टेक्निकल इशू जो हो जाता है, जिसकी वजह से एग्ज़ाम कई सारा स्थगित हुआ था। लास्ट ईयर ही सीटेट का 1-2 फेज को स्थगित करके फिर से उसको करवाया गया था कंडक्ट, जिससे स्टूडेंट का जो साइकोलॉजिकल मनोबल जो चीज़ें हैं वो डाउन हो जाता है, मोटिवेशन डाउन होता है। तो ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट था उसका। इसके साथ साथ अगर ऑफलाइन मोड की बात करें तो ऑफलाइन का भी कुछ फ़ायदा भी है, कुछ घटा भी है। अगर घटे की बात करें तो पहला बात कि जैसे कि बबल फिल करने में आपको टाइम लगता है। अगर एक बबल फिल करने में आप 5-7 सेकंड या 10 सेकंड लेते हैं, तो 150 बबल फिल करेंगे तो अच्छा खासा समय आपका चला जाएगा उसमें। दूसरी बात कि एक बार अगर आप बबल फिल कर दिए वहाँ पे, तो आपको चेंज करने का वहाँ पे कोई ऑप्शन होता नहीं था, जो कि ऑनलाइन में होता था। ये चीज़ें थी। इसके साथ साथ वो पढ़ने में, क्वेश्चंस को ये करने में और टाइम जाया होता था, वो चीज़ था। लेकिन इसके विपरीत ऑफलाइन का कुछ फ़ायदा भी था, पेन पेपर मोड पे ओएमआर का कुछ फ़ायदा भी है। फ़ायदा ये सबसे पहली बात कि आप फैमिलियर होते थे, जो प्रैक्टिस करते थे वही जा कर के वहाँ देखते थे, हैबिचुअल होते थे, आपको कुछ नया नहीं दिखता था, चीज़ें आपके प्रैक्टिस में होती थी, आप जा कर के आराम से करते थे। तो ये था फ़ायदा उसका। वहाँ रफ कर सकते थे, क्वेश्चन पेपर आपके सामने में दिखता था, जो भी साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता था आपके माइंड में कि हाँ ठीक है, वहीं पे सॉल्व करते थे, ये करते थे, तो फ़ायदा भी है। अब बात करें कि अब ओवरऑल क्या है। देखिए दोस्तों, हम कहेंगे कि ओवरऑल ऑफलाइन मोड का फ़ायदा ही है, अभी फ़िलहाल आप लोगों के लिए फ़ायदा है, क्योंकि ऑफलाइन मोडों में आप पेन पेपर आपके पास होता है, सॉल्व करते हैं, डिजिटल इशू नहीं आता। और वैसे स्टूडेंट जो गांव से बिलोंग करते हैं, जो ज़्यादातर डिजिटल में कभी एग्ज़ाम नहीं दिए, मोबाइल यूज करना और एग्ज़ाम देना बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, तो एग्ज़ाम नहीं दिए उसको दिक्कत होता था, तो वो सब परेशानी अब नहीं होगा। दोस्तों सीटेट एकेडमी अरेरिया के द्वारा ये वीडियो प्रेजेंट किया जा रहा। हम लोग हर साल पिछले कई वर्षों से सीटेट का एग्ज़ाम का तैयारी करवा रहे हैं और एक बेहतर रिजल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। हर साल हम लोगों का रिजल्ट बीते हुए वर्षों से हमेशा अच्छा ही रहता है।
अगर इसी पिछले साल की बात कर ले तो हमारे पास 290 स्टूडेंट रजिस्टर्ड थे, जिसमें से हमने 215 का रिजल्ट दिया। और ये आप जब सीटेट का ओवरऑल परसेंटेज से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी अच्छा है। इवन कि अब कई सारे इंस्टीट्यूट ऑनलाइन ऑफलाइन जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है सो कॉल्ड, उनसे भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट था। तो रिजल्ट बहुत अच्छा होने के पीछे हम लोगों का एक रणनीति है, एक प्रोसेस है, एक स्ट्रैटेजी है, जिसके तहत हम लोग चलते हैं और रिजल्ट को अच्छा करते हैं। हम लोग हर साल OTS ओपन टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करवाते हैं, जो कि 15 से 20 क्वेश्चन पेपर का होता है। हर दूसरे दिन वो टेस्ट होता है और एक दिन के अगले दिन उसका डिस्कशंस होता है। ये ओपन टेस्ट सीरीज सारे स्टूडेंट के लिए होता है, वैसे स्टूडेंट जो हमारे पास रजिस्टर्ड है पढ़ रहे हैं वो भी, और जो हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं है, जो हमारे पास क्लास नहीं ले रहे, नहीं पढ़ रहे, उसके लिए भी। सारे स्टूडेंट का मोस्ट वेलकम होता है इस टेस्ट सीरीज में। सब आते हैं, टेस्ट सीरीज देते हैं, आपको एग्ज़ाम लाइक किया जाता है। देखिए एक बहुत आप कॉमन बात जानते होंगे, सॉरी दोस्तों थोड़ी सी परेशानी हो गई थी, इस वजह से मुझे वीडियो को रोकना पड़ा बीच में। तो हम लोग कह रहे थे कि ओपन टेस्ट सीरीज सीटेट द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है हर वर्ष। वो टेस्ट सीरीज 15 से 20 क्वेश्चन पेपर का होता है और उसमें आपको बेसिकली एग्ज़ाम लाइक इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है। आपका एनालिसिस होता है, असेसमेंट होता है कि कैसे क्वेश्चंस को आप गलत कर रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस आपका सही हो रहा, कितना हार्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, कितना इजी क्वेश्चंस पे आपका माइनर मिस्टेक्स हो रहा, क्या सिली मिस्टेक्स है, हर चीज़ एनालिसिस करते, कौन सा पेपर पे कितना और मेहनत करने की ज़रूरत है, आप रिजल्ट के कितना करीब है, यहाँ की हम लोग आपका सीटेट में क्या कोई मतलब मार्क्स हो सकता है वो भी प्रिडिक्ट करते हैं आपके टेस्ट के एनालिसिस पे। और अभी तक का रिकॉर्ड रहा है कि जितना प्रिडिक्ट किया गया 2, 4, 5 नंबर ऊपर नीचे करके वही मार्क्स रहा है। तो उससे आपको ये सहायता मिलता है कि आप अपने तैयारी में अगर जो कमी रही उसको और बेटर तरीके से कर सकते हैं। इस साल भी हम लोग अपना जो टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट करें, 15 जून से स्टार्ट है ओपन टेस्ट सीरीज। सारे स्टूडेंट का वेलकम करता है सीटेट एकेडमी अरेरिया। आप लोग आए, एडमिशन ले, टेस्ट सीरीज दे और बहुत नॉमिनल फी पे हैं, टेस्ट सीरीज दे करके आप अपने तैयारी को और परफेक्ट कर सकते हैं। देखिए किसी भी एग्ज़ाम को भेजने का 2 चीज़ें होता है, एक तो नॉलेज है आपके पास, और दूसरा प्रैक्टिस कि आप उस नॉलेज पे प्रैक्टिस कितना किए हैं। अगर विराट कोहली बहुत एकदम महान क्रिकेटर, ग्रेट क्रिकेटर है तो इस वजह से सिर्फ नहीं है कि उसके अंदर स्किल्स है या बहुत ज़्यादा खेल लिए, वो हर टेस्ट को खेलने से पहले प्रैक्टिस करते हैं, जबकि इतना अनुभव हो चुका फिर भी। उसी तरह हमें एग्ज़ाम को देने से पहले प्रैक्टिस करना होता है, एक्चुअल एग्ज़ाम का फील लेना पड़ता है, और वो प्रैक्टिस पूरा एग्ज़ाम लाइक इन्वायरमेंट हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे। OMR सीट पे टेस्ट होगा, जैसे एग्ज़ाम में होता है, एडमिट कार्ड लेकर के जाते, फ़ोटो लेकर के जाते, डिट्टो आपका सीटेट की तरह होगा। तो आप लोग आएँ, एडमिशन ले, 15 जून से स्टार्ट होने वाला है। ये सीटेट एकेडमी अरेरिया यानी टीचर्स एकेडमी नाम से यूट्यूब है, इसको आप सब्सक्राइब कर ले ताकि आप इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंच सके। बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें। और एक और इम्पॉर्टेंट छोटी जानकारी ये है कि BPSC जो एग्ज़ाम ले रही है अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 का, उसका भी क्लास हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, क्लास चल रहा है। तो वैसे स्टूडेंट जो उस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं इस वर्ष या अगले वर्ष, वो आ सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। बेहतर ढंग से अच्छे रणनीति के साथ हम लोग क्लास करवा रहे हैं। BPSC के पैटर्न पे वो उसके क्वेश्चन पूछने का क्या तरीका है, कितना डेप्थ हमें पढ़ना है किसी चीज़ों को। बहुत सारे स्टूडेंट का कंप्लेन है BPSC ले रही है तो एग्ज़ाम हल्का थोड़ी है, ये है वो है, वैसा एग्ज़ाम होगा, ऐसा एग्ज़ाम होगा। सारे जो भी कन्फ्यूजन है सबको दूर करके हम लोग तैयारी करवा रहे हैं। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि लूसेंट पढ़ना है, क्या पढ़ना है। देखिए लूसेंट आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके नहीं बनाया गया। लूसेंट एक जनरल बुक है जो सारे कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए है। तो आपको आंख बंद करके लूसेंट पढ़ना भी सही नहीं है। कितना पढ़ना है, कितना इन डेप्थ जाना है, कितना डेप्थ में पढ़ना है, ये सारी चीज़ें एनालिसिस करके NCERT SCERT का नोट्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और अच्छे ढंग से पढ़ा रहे हैं। तो सबका मोस्ट वेलकम है यहाँ भी। थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।